Hello everyone. Today we will discuss the worksheet which we have earlier done, first to four question. Now we start from the fifth question. I just read the statement. Places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another car starts from B at the same time. क्या कह रहा है? दो प्लेसेस है ए और बी, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। ऑन अ हाईवे पे है ये। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो स्टार्ट होती है ए पॉइंट से, एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, और दूसरी कार स्टार्ट होती है बी पॉइंट से एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे यहाँ से कार स्टार्ट होती हैं। इफ़ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार जो है सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं एट डिफरेंट स्पीड के ऊपर, दे मीट इन 5 आवर्स। क्या कह रहा है? इफ़ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में ये मूव करती हैं तो ये 5 आवर के बाद मिलेंगी। इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 आवर के बाद मीट करेंगी। वट आर स्पीड ऑफ टू कार्स, तो टू कार्स की स्पीड क्या होगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट बी एक्स किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है हम किलोमीटर पर आवर में लेते हैं, तो हमने क्या कहा कि फर्स्ट कार है जो ए से स्टार्ट हो रही है, उसकी स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर। और दूसरी कार की भी स्पीड निकालनी है, वो भी हम लेट कर लेंगे। लेट स्पीड ऑफ सेकेंड कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी वाई किलोमीटर पर आवर, ये हमने लेट कर लिया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट है दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये दोनों कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए यहाँ से जा रही है, बी यहाँ से जा रही है, तो हमें दिया हुआ था कि वो 5 आवर के बाद पी पॉइंट पे वो मीट करेंगी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए ने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस, जब वो पी पॉइंट में मीट करेगी, ए पी डिस्टेंस उसने मूव किया है। तो ए पी हमारा डिस्टेंस है, हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड क्या रही, एक्स की स्पीड हमने निकाल ली थी जो ए से स्टार्ट हो रही एक्स किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम एक्स पुट कर देंगे, टाइम 5 आवर के बाद वो मीट कर रहे हैं तो 5 पुट कर दिए, डिस्टेंस हमारा आ गया 5x। नाउ डिस्टेंस ट्रैवल बाय पॉइंट बी, सॉरी कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने किया बीपी डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बी की कितनी थी, वाई पुट किया, टाइम कितना है 5, तो 5y आ गया। अब हमें दिया था कि जो ए बी है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी का डिस्टेंस 100 पुट कर दिया। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी माइनस बी पी। ए पी में से अगर बी पी सब्ट्रैक्ट कर दे तो ए बी डिस्टेंस आ जाएगा ना, तो हमने ए पी माइनस बी पी यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमने ए पी की वैल्यू 5x निकाली थी, यहाँ पुट कर दी। बी पी की वैल्यू 5y निकाली थी, वो यहाँ पुट कर दी। ये आ गया 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। यहाँ से हम 5 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ रह गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके ये डिवीजन में आ जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, दैट इज x माइनस वाई आ गया हमारा 20। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ केस 2 है व्हेन दे ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर कार्स जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो वो हम मान लेते हैं वो क्यू पॉइंट पे आके मिलती हैं। ठीक है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए इज इक्वल टू ए क्यू। ए ने ए क्यू डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ए की हमने स्पीड ली थी x किलोमीटर पर आवर है, एंड टाइम यहाँ पे है कि वो 1 आवर के बाद मीट करते हैं अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ए और बी कार मूव करती है। तो यहाँ पे आ जाएगा x किलोमीटर, सॉरी x डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। उसके बाद है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी।
बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी क्यू डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि वो क्यू पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। तो बी क्यू डिस्टेंस है, तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बी की, y किलोमीटर पर आवर, ये देखो, एंड टाइम है 1 आवर के बाद वो मीट करेंगे, 1 पुट कर देंगे, बी क्यू की वैल्यू आ गई y। अब हमें पता है कि दोनों का जो डिस्टेंस है ए बी का वो 100 है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे ए बी को ए क्यू प्लस क्यू बी, लिख सकते हैं ना, ए क्यू प्लस क्यू बी, ये हमने लिख दिया। ए क्यू की वैल्यू आई थी हमारे पास x, यहाँ पे पुट की, बी क्यू की वैल्यू आई थी y, वो यहाँ पुट की, x प्लस वाई इज इक्वल 100, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। हमारी पहली इक्वेशन आई थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हमने ऐड कर दिया फर्स्ट और सेकंड को, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर देंगे, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, और वहाँ था 20 फर्स्ट इक्वेशन में, 20 प्लस 100, ये y जो है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, एंड x प्लस एक्स आ गया 2x इज इक्वल टू 20 प्लस 100 120, x की वैल्यू आ गई 120, 120 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 0 0, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर वैल्यू आ गई। स्पीड आ गई एक आवर की 60 किलोमीटर पर आवर। हमने x की वैल्यू 60 पुट की फर्स्ट इक्वेशन में, वो थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू वहाँ पे हमने 60 पुट की, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, 60 माइनस ये 20 को इधर लगेगी माइनस का हो गया, ये माइनस वाई उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, 60 माइनस 20 दैट इज 40, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 40, x y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर बी कार की स्पीड आ गई। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। नाउ कम टू 6th क्वेश्चन। x and y are complementary angles such that x ratio y is equal to 1 ratio 2. Express the given information as a system of linear equation in two variable and hence solve it. अब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो आपको एक रेशो दे रखी है, x रेशो वाई 1 रेशो 2 के इक्वल है। तो सबसे पहले उसने कहा है कि गिवन इन्फॉर्मेशन को आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्व करो, एक्सप्रेस करो, देन सॉल्व इट। हमने दोनों एंगल मान लिए हैं, लेट टू एंगल्स बी x एंड y, टू एंगल हमने x और y ले लिए। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा, पहले दिया होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसका मतलब है इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री के इक्वल होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया बिकॉज x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेकेंड हमें कंडीशन दी थी x रेशो वाई मतलब x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2, 1/2 आ जाएगा। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू एक्स 2x, y इंटू 1 y। अब y की वैल्यू आ गई यहाँ से 2x, पुट y इज इक्वल टू 2x इन फर्स्ट में हमने y इज इक्वल टू 2x पुट कर दिया, x का x ऐसे ही y की जगह पुट किया, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। पुट x इज इक्वल टू 30 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू x इज इक्वल टू 30 डिग्री हम पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 90, y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 90 डिग्री, इधर ये प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा नेगेटिव का, 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो y हमारे पास आ गया 60 डिग्री, x 30 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ कम टू 7th question. I just read the statement. Draw graph of pair of equation x plus y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to minus 4
Also find points where line meet x-axis. Also find area enclosed by these lines and the x-axis. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का ग्राफ बनाना है। उसके बाद आल्सो फाइंड द पॉइंट्स, और पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे ये लाइन मीट करेंगी एक्स एक्सिस को, ठीक है। आल्सो फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दीज लाइंस, और इन लाइन से जो एरिया बनेगा, जो एक फिगर बनेगी, उसका एरिया हमने निकालना है। एंड द एक्स एक्सिस, इन लाइन से और एक्स एक्सिस से जो एरिया बनेगा, उसका जो फिगर बनेगी उसका एरिया निकालना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। जब भी हमने सॉल्व करना होता है ग्राफिकली, तो हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 पुट कर लेते हैं, एक बार y को 0 पुट कर लेते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। पहले हमने x को 0 पुट किया इस इक्वेशन में, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवीजन में आ जाएगा। 5/2 अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2.5 आ जाएगी y की वैल्यू। मैंने जैसे आपको कहा, x, एक बार x को 0 पुट कर लो, एक बार y को 0 पुट कर लो। अब मैं y को 0 पुट करने जा रही हूँ इस इक्वेशन में। x प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2.5, और जब x 5 है तो y की वैल्यू है 0, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं, वो क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। यहाँ पे भी हम टेबल ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगी 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू -4। 2 इंटू 0 0, माइनस 3y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4/-3, माइनस माइनस कैंसिल, 4/3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.33। एक बार हम y को 0 पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन में, 2x माइनस 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -4/2, दैट इज -2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कटिंग कर देंगे ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1.33, इसको हम 1.3 ले लेते हैं। जब हमने x -2 लिया था तो y की वैल्यू थी 0। अब इनको हम प्लॉटिंग करते हैं यहाँ पे, x 0 y 2.5। आपको प्लॉटिंग आती होगी, ये हमारी होती है x एक्सिस, इसको लिखते हैं x एक्सिस, और ये होती है हमारी y एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाले, नीचे नेगेटिव वाले, ओके। देन वी प्लॉट द पॉइंट्स। पहला पॉइंट था हमारा 0 2.5, x 0 है और y की वैल्यू है 2.5। देखो यहाँ पे पॉइंट मैंने मार्क नहीं किया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x 0 है, y की वैल्यू है 2.5, ये y एक्सिस पे x 0 है, ये आ गया हमारा पॉइंट x 0 और y 2.5। उसके बाद है x इज इक्वल टू 5 y 0, x इज इक्वल टू 5 और y की वैल्यू है 0। यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ पॉइंट आपका 0 2.5। उसके बाद है एक पॉइंट, ये लाइन ड्रॉ की हमने 5 0, देन है 0 1.3, x 0 है और y की वैल्यू है 1.3, ये 1 है, यहाँ पे हमने बाय सपोजिशन हमने ले लिया 0 1.3, ये आ गया 0 1.3। और दूसरा पॉइंट है -2 0, -2 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे y 0 है, ये ये आ गया आपका x एक्सिस पे पॉइंट -2 0। हमारी दो लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। उसके बाद हमने कहना है कि लाइन मीट x एक्सिस एट -2 0 एंड 5 0। अब जो लाइन x एक्सिस पे मीट कर रही है वो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक तो हमारे
-2 0 और एक 5 0। ठीक है, सॉल्यूशन इज A12। ये देखो, ये हमारी ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड लाइन थी। ठीक है, तो उसने कहा ही था कि लाइन यहाँ पे, जहाँ पे लाइंस को ड्रॉ करो और ये लाइंस जहाँ पे मीट करेंगी एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस पे जो एरिया आएगा, जो फिगर बनेगी उसका एरिया निकालना। अब ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड लाइन थी, यहाँ पे वो एक्स एक्सिस को मीट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। ये शेप जो है ट्रायंगल बन रही है। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। पहले तो मैंने आपको सोल्यूशन क्लियर कर दिया ना, यहाँ पे फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन कहाँ पे मीट कर रही है, 1 और 2 पॉइंट पे। उसके बाद हमने कहा ये ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, देन हमने इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब देखो बेस, ये इसका बेस है, तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसका लेंथ हो गई 7 यूनिट्स। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, टोटल 5 में से -2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास 5 + 2 7 आ जाएगा। एंड ये आपका एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी है, ये पॉइंट आया था हमारा 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये जो लेंथ है एक्स एक्सिस से कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 हमारी एल्टीट्यूड आ जाएगा वाई एक्सिस का। अपने वाई एक्सिस देखने ना कितनी आ रही है, ये लेंथ ये वाली जो है एल्टीट्यूड की लेंथ वाई एक्सिस वाली आएगी, इतनी लेंथ 2, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना आ गया, 7। ओके, नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन। A and B each have certain number of oranges। A और B हैं, उनके पास कुछ ऑरेंजेस हैं। A says to B, A B को कहता है if you give 10 of your oranges, I will have twice the number of oranges left with you। क्या कह रहा है, A B को कह रहा है if you give, अगर तुम मुझे 10 ऑरेंजेस दे दोगे तो मैं तुमसे ट्वाइस द नंबर हो जाऊंगा, जितने ऑरेंजेस तुम्हारे पर रह जाएंगे। तो बी रिप्लाई करता है इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज, अगर तुम मुझे 10 ऑरेंजेस अपने में से दे दोगे, आई विल हैव सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज लेफ्ट विद यू, मेरे पास उतने ही ऑरेंजेस हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास बाकी बचेंगे। फाइंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद ए एंड बी सेपरेटली। आपने क्या फाइंड आउट करना है, ऑरेंजेस ए और बी के पास कितने होंगे। Let the number of oranges with A be X, let the number of oranges with B be Y। तो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है वो हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है हमारा, क्या कहा था उसने, ए ने बी से कहा था इफ़ यू गिव 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, अगर तुम मुझे 10 ऑरेंजेस दे दोगे तो मैं कितना हो जाऊंगा, मैं डबल द नंबर हो जाऊंगा जितने तुम्हारे पास ऑरेंजेस बचेंगे। देखो x + 10, x के पास कितने ऑरेंजेस थे, 10 ऑरेंजेस थे, तो उसने कहा इफ़ यू गिव 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, तो यहाँ पे आ गया x + 10 इंटू 2y - 10, तो ये आ जाएगा x + 10 = 2y - 2 × 10 20। x माइनस ये वेरिएबल एक साइड पे ले गए, बाकी सारी चीज़ें हम दूसरी साइड पे ले गए, -20 - 10, तो आ गया x - 2y = -30। ओके, इसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है बी ने रिप्लाई किया था इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, अगर तुम 10 ऑरेंजेस मुझे दे देते हो, आई विल हैव सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज लेफ्ट विद यू। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x - 10,
उसने 10 ऑरेंजेस दे दिए तो एंड 10 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो y के पास 10 ऑरेंजेस आ गए, तो इसमें क्या हो गया, प्लस हो गया। तो उसने कहा कि सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस बचेंगे, तो ये तो सिंपल ही बन गई। तो आपने ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x y इधर आ जाएगा -y इज इक्वल टू 10, ये नेगेटिव का इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू -30, सेकेंड थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव का ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 2y प्लस वाई, सॉरी -2y प्लस वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई, -30 -20 माइनस माइनस प्लस -50 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 50। अब y की वैल्यू जो 50 आई है उसको हम सेकेंड में पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 50 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20, इधर से इधर चला गया 50, x के पास हो गए 70। तो A हैज़ 70 oranges and B हैज़ 50 oranges. Okay, thank you so much.